नमस्कार। हमारी आज की कहानी है करारा जवाब। क्या हुआ बहू? इतनी रात को तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? बताओ। रात के 10 बज गए हैं। माँ जी, मैं डॉक्टर के पास गई थी। आपके लिए एक खुशखबरी है। आप दादी बनने वाली हैं। क्या? सच में बहू? बहू, तूने तो ये खबर देकर मेरी उम्र बढ़ा दी है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। कितने दिनों से भगवान के आगे बस झोली फैलाकर यही भीख मांगती थी कि कब मुझे दादी और नानी बनने का मौका मिलेगा। एक विनती तो भगवान ने सुन ली। बस ऐसी ही खबर कोई मेरी बेटी आराधना की ओर से मिल जाए तो मैं तो गंगा नहाऊं। उसकी तो शादी को 3 साल हो गए। अब उसकी सास उसे ताने दे देकर परेशान करती है। जाने कब मेरी बेटी का भाग खुलेगा। फिलहाल बहू, तुम छोड़ो ये सब। तुम बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा है। माँ जी, वो डॉक्टर ने कहा है कि बहुत ही संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर कमजोरी बहुत है और हीमोग्लोबिन की भी बहुत ही कमी है। इसीलिए कुछ दिनों के लिए तो डॉक्टर ने बिल्कुल भी काम करने के लिए मना किया है। क्या? क्या क्या मतलब है तुम्हारा बहू? मतलब क्या बेड रेस्ट लिखा है डॉक्टर ने? बहू के आराम करने की खबर सुनते ही मीनाक्षी जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं माँ जी, बेड रेस्ट नहीं बोला है। बस लगातार काम नहीं करना है, लगातार खड़े नहीं रहना है, वो भी बस कुछ दिनों के लिए। कनक की बात सुन कुछ सोचते हुए मीनाक्षी जी ने कहा, बहू, तो ये काम क्यों नहीं करती? देख बेटा, कुछ भी कह लो, ये है तो तुम्हारा ससुराल ही ना। कुछ ना कुछ काम तो तुम्हें करना ही पड़ जाएगा। मैं क्या कहती हूँ कि तुम अपने मायके चली जाओ, क्योंकि मेरे भी घुटने में दर्द होता है। तुम्हें तो पता ही है ना। मैं अपना जैसे तैसे बना खा लूंगी, लेकिन तुम्हें तो हेल्दी खाना देना पड़ेगा ना। वो मैं कैसे करूंगी? तू मेरी चिंता मत कर। तू मायके चली जा, वहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, वहां तुम्हें आराम करने को भी मिल जाएगा। यहाँ तो मुश्किल है। एक काम करो, कल ही अपने पापा को फोन करके बोल दो आकर तुम्हें ले जाएं यहाँ से। मैं तुम्हारे जाने की तैयारी करती हूँ। कहते हुए मीनाक्षी जी बिना कनक की बात सुने चली गई। पहले तो सास की बात सुन कनक को बड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मन ही मन ये सोचकर भी खुश हुई कि चलो इसी बहाने मायके जाने का मौका तो मिलेगा। कुछ दिन तो मायके में आराम से काटेंगे। अगले दिन ही कनक ने अपने पापा को फोन कर आने के लिए बोल दिया और अपने जाने की तैयारी कर ली। पैकिंग हो चुकी थी। अब बस इंतजार था तो कनक के पापा के आने का। मीनाक्षी जी भी बहू के जाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी कि अचानक से मीनाक्षी जी के फोन पे उनकी बेटी आराधना का फोन आया। आराधना का फोन देख वो बेहद ही खुश हुई। मुस्कुराते हुए मीनाक्षी जी अपनी बेटी का फोन उठाती हैं। उधर से आराधना ने जो कहा उसे सुन मीनाक्षी जी के शरीर में मानो हाथी का बल आ गया हो। खुशी से चिल्लाते हुए तुरंत ही बहू कनक के पास पहुंची। अरे बहू, सुनती हो? आज तो मेरे नसीब ही खुल गए। अभी अभी आराधना का फोन आया था। वो भी प्रेग्नेंट है। मुझे नानी बनने की खुशी मिल गई है। बहू, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। बहू, आराधना अभी आधे घंटे में आ जाएगी। मैंने उसे यही बुला लिया। ऐसी हालत में ससुराल रहना ठीक नहीं था। वो वहां से निकल चुकी है और उसने कहा है कि उसका तुम्हारे हाथ की खीर खाने का बहुत ही मन हो रहा है। एक काम करो, तुम उसके लिए फटाफट से अच्छी सी खीर बना दो। मीनाक्षी जी की बात सुन कनक हैरानी से उन्हें देखते हुए बोली, लेकिन माँ जी, मैं तो मायके जा रही हूँ, कपड़े पहन चुकी हूँ। अब फिर से किचन में घुस जाऊंगी काम करने में तो कपड़े खराब हो जाएंगे। पापा बस आने ही वाले होंगे। कनक की बात सुन जैसे मीनाक्षी जी को कुछ होश आया। बेटी के मां बनने की खुशी ऐसी थी कि वो भूल बैठी थी कि बहू मायके जा रही है। उसके पापा किसी भी वक्त वहां पे आ रहे होंगे। अचानक से मीनाक्षी जी को क्या हुआ, वो गुस्से में कनक को घूरते हुए बोली, बस बहू, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। सुना ना तुमने? आराधना भी आ रही है। अब भला अच्छा लगेगा कि नंद घर पर आए और भाभी यहां से चली जाए? बताओ, दुनिया समाज सब लोग क्या कहेंगे? चार बातें बनाएंगे अलग से। एक काम करो, तुम अपने पापा को मना कर दो, या फिर आएंगे तो उन्हें चाय पानी पिलाकर वापस भेज देना। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चली गई तो घर का काम कैसे होगा? लेकिन माँ जी,
वैसे भी घर का सारा काम नहीं कर सकती मैं। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। बहू, मैं कौन सा तुम्हें कोल्हू का बैल खींचने के लिए बोल रही हूँ? मैं तो हूं ना, मैं करूंगी ना तुम्हारे साथ काम। और मेरी बेटी आएगी, वो अकेली बोर नहीं होगी। मैंने बोल दिया है ना एक बार कि नहीं जाना है तो मतलब नहीं जाना है। सास का फैसला सुन कनक की आंखों में आंसू आ गए। दुखी मन से बोली, लेकिन माँ जी, कपड़े बैग में पैक हो चुके हैं, मेरी पैकिंग हो चुकी है, मैं भी तैयार होकर बैठी हूँ और पापा किसी वक्त आते ही होंगे। अब अगर ऐसे ही आप रोक दोगी तो पापा को भी तो बुरा लगेगा ना। बहू, मैंने तेरे बाप का ठेका नहीं लिया है। जब मैंने जाने के लिए बोला था तब दूसरी बात थी और अब दूसरी बात है। चुपचाप जाकर कपड़े बदलो और चलकर खीर बनाओ। आराधना किसी भी वक्त आती ही होगी। कहते हुए मीनाक्षी जी वहां से चली गई। सास के जाते ही बेचारी कनक रो पड़ी। मायके जाने की सारी खुशी धरी की धरी रह गई। कितनी खुश थी वो सुबह से, लेकिन अब भला वो कर भी क्या सकती थी। आखिरकार कनक के पापा वहां पे आ गए और आकर वहां से चले भी गए। मीनाक्षी जी ने कनक को जाने नहीं दिया। बेटी के मां बनने की खुशी में मीनाक्षी जी भूल बैठी थी कि बहू भी प्रेग्नेंट है, वो भी मां बनने वाली है। खैर, ससुराल में बहू की कितनी औकात होती है ये तो कनक अच्छी तरह से समझ गई थी। एक दिन कनक का छोले और चावल खाने का बहुत ही मन कर रहा था, जिसके चलते उसने रात में ही काबुली चने को भिगो दिया था ताकि सुबह को वो छोले चावल बना सके। लेकिन अगले दिन जैसे ही कनक ने छोले उबाल लिए, तभी वहां पे आराधना आ जाती है और कनक को खाना बनाता हुआ देख वो कहती है, भाभी, आज खाने में क्या बना रही हो? दीदी, बहुत दिनों से मेरा मन छोले चावल खाने का कर रहा था, बस वही बना रही हूँ। आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ भाभी, चाहिए तो था। मेरा भी राजमा चावल खाने का मन बहुत ही हो रहा है, लेकिन आप ये छोले चावल बना रही हो। कहते हुए आराधना ने मुंह बना लिया तो कनक ने कहा, दीदी, अगर आपको राजमा खाना था तो पहले बता देती, मैं राजमा भी भिगो देती। अब इतनी जल्दी राजमा तो नहीं बन पाएगा, मैं शाम को बना दूंगी। आराधना कुछ बोले इससे पहले ही पीछे से सास मीनाक्षी जी की आवाज आई, अरे, तो कौन सी बड़ी बात है बहू, थोड़ा सा सोडा डालो और कुकर में सीटी लगाओ, अभी राजमा उबल जाएगा। सुना नहीं तुमने? तुम्हारी ननद का मन हो रहा है राजमा चावल खाने का, तो राजमा चावल ही बनेगा। अब तुम क्या चाहती हो कि होने वाला बच्चा लार टपकाए? लेकिन माँ जी, मैंने चने उबाल लिए हैं। हाँ तो ठीक है बहू, फ्रिज में रख दो ना। चने उबाल ही लिए हैं तो कौन सी बड़ी बात है, खराब थोड़े होंगे। और एक काम करो, तुम राजमा चावल ही बना लो, मेरा भी वही खाने की इच्छा है। और आराधना, तुम किचन में क्यों आई हो इतनी गर्मी में? चलो, चलकर अपने कमरे में आराम करो और जो कुछ भी चाहिए वो मुझे बताया करो। कहते हुए सास मीनाक्षी जी आराधना को लेकर किचन से चली गई। सास की बातें सुन कनक को बहुत बड़ा ही झटका लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, यही माँ जी 2 दिन पहले मेरे लिए घुटने के दर्द को लेकर रो रही थी, अब देखो कैसे दिन भर एक पांव पे यहां से वहां बेटी के आगे पीछे घूमती रहती हैं। यही होता है बहू और बेटी का फर्क। फिलहाल तो कनक ने उबले हुए चने को उठाकर रख दिया और राजमा चावल बनाने लगी। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी जी की आवाज उनके कमरे से आती है, बहू, जरा एक प्लेट लाना। कनक प्लेट लेकर उनके कमरे में गई तो देखा कि मीनाक्षी जी ड्राई फ्रूट्स के पैकेट लेकर बैठी हैं। प्लेट में कुछ ड्राई फ्रूट्स निकालकर आराधना को देते हुए कनक से कहती हैं, देख बहू, ये मत सोचना कि मैं बहू बेटी में फर्क करती हूँ। ये देखो, डिब्बा भर के रखा है, ये मेरे कमरे में है, निकाल के खा लिया करो। सास की बात सुन कनक मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। अब वो उनसे कैसे कहे कि माँ जी, अगर आपको डब्बा भर के रखना ही है तो किचन में रख दो, अपने कमरे में रखोगी तो मैं कैसे लेकर खाऊंगी? और बेटी को तो टाइम से हाथ में ड्राई फ्रूट्स पकड़ाती हैं और बहू लेकर खा ले, वो भी आपके कमरे से। ये अच्छी चालाकी है दुनिया को दिखाने के लिए। खैर,
सब कुछ देखते सुनते भी कनक चुप रही, क्योंकि उसे पता था कि ये तो घर घर की कहानी है। लेकिन गुस्सा तो उसे तब आया जब एक रात उसके पेट में बहुत ही दर्द हो रहा था। पूरी रात वो सो नहीं पाई थी। पेट टाइट सा लग रहा था। गैस से वो बुरी तरह से परेशान थी। इसके बावजूद भी मीनाक्षी जी को उसकी तकलीफ के बारे में कोई खबर नहीं थी। सुबह सुबह वो जब उन्होंने किचन में कनक को नहीं देखा तो वो पहुंच गई उसके कमरे में। गरजते हुए बोली, बहू, ये क्या तरीका है? 8 बज गए हैं और अभी तक तुम सो रही हो। कहीं आराधना को देखा देखी तो नहीं करने लगी हो ना? अरे, वो अपने मायके में है और तू अपने ससुराल में है, ये मत भूलना। ससुराल के कुछ फर्ज होते हैं। अभी तक तुम सोई हो, शोभा देता है तुम्हें? मीनाक्षी जी की बात कनक को बुरी जरूर लगी थी, लेकिन उसने कहा, माँ जी, अभी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। गैस की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई हूँ, परेशान हूँ। ना कुछ खाने का मन हो रहा है, ना ही पीने का मन हो रहा है। मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है। बस इतना सुनते ही मीनाक्षी जी भड़क गई। समझ गई बहू, मैं सब कुछ समझ गई। आज तक तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी। अब तुम कंपटीशन करने लगी हो मेरी बेटी से। तुम्हें देखा नहीं जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम खाना नहीं बनाओगी तो मेरी बेटी भूखी रहेगी? अरे मैं हूं, मैं दे दूंगी उसको बनाकर। तुम आराम से सोती रहो। कहते हुए बड़बड़ाती हुई मीनाक्षी जी किचन में गई और नाश्ता बनाकर आराधना को ले जाकर दे दिया और खुद भी खा लिया। लेकिन कनक को उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि बहू, कुछ खा लो, तुम भी मां बनने वाली हो। बल्कि उन्हें गुस्सा इस बात का था कि कनक ने आज खाना नहीं बनाया। बस यही बात कनक को चुभ गई। वो अंदर से टूट गई। उसने सोचा, आज तक मैं रोज इन लोगों के लिए खाना बनाती रही, खिलाती रही, इन लोगों की फरमाइशें पूरी करती रही। कभी अपनी मर्जी का खाना भी नहीं बनाकर खा पाई। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसी हालत में माँ जी ने मुझसे पूछा तक नहीं। मीनाक्षी जी के व्यवहार से कनक रो पड़ी और कुछ सोचते हुए अपने पति को फोन लगाकर उन्हें सारी बातें बताते हुए बोली, रमन, मैं मायके जाऊंगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं आज ही अपने पापा को बुला रही हूँ। कहते हुए उसने रमन का फोन काट दिया और अपने पापा को फोन करके बुला लिया। 1 घंटे में कनक के पापा भी वहां पर आ गए। अचानक से कनक के पापा को देख मीनाक्षी जी ने हैरानी से कहा, अरे भाई साहब, क्या बात है? अभी तो 10 दिन पहले ही आप आए थे। आजकल बेटी पर बहुत ही प्यार आ रहा है। कनक के पापा कुछ बोलते उससे पहले कनक अपना बैग लेकर आती हुई बोली, हाँ माँ जी, बिल्कुल आ रहा है। अपनी बेटी पर प्यार किसको नहीं आता है? जैसे आपको नहीं आता क्या? आप भी तो अपनी बेटी के प्यार में पागल हो गई हो। वो भी इस कदर कि आप ये भी भूल बैठी हो कि जो दुख, जो तकलीफ और जो दर्द आपकी बेटी झेल रही है, वही आपकी बहू भी झेल रही है। लेकिन नहीं, आपको तो बस अपनी बेटी ही दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बेटी कोई अनोखी माँ बनने वाली है। जब से इस घर में आई है, बस उन्हीं की इच्छा चल रही है। मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। बेटी का बच्चा लार टपकाए, उसकी चिंता है आपको, लेकिन बहू का बेटा लार टपकाए, इसकी चिंता नहीं है आपको। बेटी को हाथ में ड्राई फ्रूट्स देकर खिलाती हैं और बहू को बोलती हैं कि खुद से लेकर खा लो, वो भी आपके कमरे में से, आपकी अलमारी में से। अगर आपको बहू को खिलाना होता ना, तो आप किचन में रखती, ना कि अपने कमरे में अलमारी में। माँ जी, कहते हैं बहू बेटी नहीं बन पाती। बेटी बनाने के लिए बहुत ही जिगर चाहिए होता है। शायद आप में नहीं है। और यही सच्चाई दुनिया में भी है। कोई भी सास ना माँ बन सकती है और ना ही बहू बेटी बन सकती है। बेटी बेटी होती है। जैसे आपकी बेटी है, वैसे मैं भी किसी की बेटी हूँ। और इसीलिए मेरे पापा मुझे लेने आए हैं। जैसे आपने अपनी बेटी को मंगवाया है ना, अब आप संभालिए अपनी बेटी को और खिलाइए उसकी पसंद के खाना। मैं तो चली अपने मायके। कहते हुए कनक ने अपने पापा की ओर देखा और बैग उठाकर चल पड़ी। बेचारी मीनाक्षी जी खड़ी खड़ी जाते हुए देखती रही।
दिल दिमाग ने उनके काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि बहू के मुंह में भी जुबान हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।